Hello viewers, welcome back to your own channel The Supreme Soul Tarot, and today we will see the weekly guidance for you from the forthcoming week. आपके लिए क्या है डिवाइन के स्टोर में, एंजल्स प्लीज गाइड. ओके, सो देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या क्या स्टोर करके रखा है. सी गाइस, दिस इज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल द साइंस. अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे रेजोनेट कीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं. द फाइनल शफल. So here we go. Okay. Bottom of the deck is the Hierophant. Okay, so here we go. So viewers, I hope you can see the cards. First card is the Knight of Wands. चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं. आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपने जो भी काम हाथ में लिया है हाल फिलहाल वो सक्सेसफुल होगा. आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट प्लीज़ बी केयरफुल कि भाई जैसे भी आपने सोचा था वो उसी तरह से जाएं. एक्शन का वक्त है, आप एक्शन लीजिए. सिर्फ सोचते ना बैठिए, एक्शन लीजिए और अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को बिल्कुल मूर्त रूप दे दीजिए. ओके. दूसरा कार्ड था सन का कार्ड. गुड कार्ड इट इज़. जिस तरह से आप सोच के चल रहे हैं ये कार्ड अगेन सफलता दिखाता है आपके लिए. आप भरे हुए इस वक्त जोश से भरपूर, और आप सारे प्रॉब्लम्स को जो अब तक आपके साथ चली आ रही थी वो सब गायब हो जाएंगी और आप एक सक्सेसफुल ट्रायम्फेंट विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे. ओके. थर्ड कार्ड ये था रियर के 7 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे टॉरस के लिए और एनर्जीज़ हैं, और टॉरस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, और मे बी आपको आज शायद कीमत समझ में आ रही है कि आपने जितना भी टाइम और एनर्जी जो भी आपने आज तक लगाया है उसको अब रिवार्ड्स जो हैं उसके आपको मिलने शुरू हो गए हैं. और जो आपकी डिज़ायर थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. देखिए, जो अब तक आपने इच्छाएं की थी, जो कुछ भी आपने जमा किया है इतनी मेहनत से, इतने वक्त से मेहनत करते करते, वो सब आपके जो रिचेज़ हैं, वेल्थ है, जो कुछ भी हैं, पेंटिकल्स हैं, 7 पेंटिकल्स हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये सब आपके फेवर में है. और आपकी एक बहुत गहरी इच्छा है कि आप इन्हें आगे सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें और वो अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं. तो यदि आपके पास पैसा है या नियर में अभी पैसा आ रहा है या आने वाला है तो आप उसको सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करेंगे जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सके.
तो आप शॉर्टकट मत देखिए, आप नहीं देखेंगे। यू आर सेंसिबल, आई नो, सो 7 ऑफ पेंटिकल शोज दिस कि यू आर सक्सेसफुल, यू हैव गॉट लॉट, और आप उसे सेंसिबली कहीं इन्वेस्ट करेंगे जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट कार्ड था 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। इट शोज अबंडेंस, ब्लेसिंग्स इन द फैमिली, एवरीथिंग इज जस्ट ओवरफ्लोइंग, ऑल द कप्स, ओके। सो 10 ऑफ कप्स, यू कैन सी दिस। आपके फैमिली रिलेशंस जो भी हैं सब अच्छे से जा रहा है, और आप आगे भी ये यू आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव अ लविंग फैमिली, loving relationships, comforting, and it's a good situation. It's a nice card, happy card है, इस कार्ड है। मे भी आपका रूट चक्र ओपन हो गया है, आप खुश महसूस कर रहे हैं। ये पीसेस और पीसेस की एनर्जी है, वाटर साइन है। आपकी फैमिली में प्रेम है इस वक्त, लविंग है, शेयरिंग है, केयरिंग है, हैप्पीनेस इज देयर, सो दिस इज़ अ गुड कार्ड। अब तक तो सिचुएशन अच्छी है। नाउ थोड़ा सा आप संभल जाइए। नेक्स्ट कार्ड इज शोइंग द एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस। यहाँ पे मून की एनर्जीज हैं, मे बी आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। 7 ऑफ सोर्स दिखा रहा है। सोर्स, यू नो कि दिस इज समवट, आपको मेंटल कोई अगर प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है, यदि आपके चारों तरफ देखिए यहाँ पे सोर्स ही सोर्स दिख रहे हैं, 7 सोर्स हैं। यू आर बीइंग अटैक्ड बाय योर एनिमीज़। कुछ कनिंग लोग हैं आपके आसपास जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं। मे बी आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो शायद फ्रेंड्स दिखते हैं बट वो असलियत में फ्रेंड्स नहीं हैं। मे बी वो एक नकाब पोश की तरह एक मास्क पहने हुए हैं और आप उनको शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब करना ये है कि आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा, ओके, और आपको अपने प्रतिद्वंदी से भी ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ के चलना पड़ेगा और आप जीत जाएंगे। सो हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़े रहिए। सो आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल। अब तक तो सक्सेस ही सक्सेस है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सो वी हैव टू ओवरकम देम। नेक्स्ट कार्ड था 8 ऑफ पेंटिकल्स। में भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं। ये सन की एनर्जी है, वर्गो साइन के लिए है। एंड आपके एफर्ट्स जो हैं अब तक आपने जो भी लगाए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस शोज़ के आपने कहीं ना कहीं अपना वक्त ज़ाया किया है, आपने अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट किया है, क्योंकि अब तक जो भी आप एफर्ट्स करते आ रहे थे वो आपको पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट्स जो हैं इतने ज़्यादा वंडरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन अपने गोल्स को आप अचीव कर लेंगे। बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, बट थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई आप थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने दें। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सब कुछ मिलेगा, बट टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आपकी एनर्जीज वेस्ट नहीं जाएँ। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन फैमिली में हो सकता है, कुछ गुड टाइम्स आर हेड, ओके। दिस कार्ड इज़ ऑफ happiness card, so it's showing balance and harmony in between your family, friends and relationships, okay। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मे बी कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है या आप दे सकते हैं सामने वाले को, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, लाइफ इज़ गोइंग गुड, एंड जो भी अब तक आपने एफर्ट्स किए दे आर गोइंग टू पे यू वेल। एंड नेक्स्ट कार्ड वाज क्वीन का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन जो भी आप बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ बंदे हैं, आप जो भी हैं, लेडी हैं या जेंट्स हैं, होसेवर इट इज़, आप मेल या फीमेल हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली की केयर करते हैं, बिजनेस का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे कोई लेडी हो सकती हैं, क्वीन ऑफ, सिंस दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कोई लेडी हो सकती हैं जो आपकी बहुत केयरिंग पार्टनर हो सकती हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकती हैं, फैमिली में कोई हो सकती हैं, जैसे लाइक वो अथॉरिटेटिव भी हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम डाउन टू अर्थ एंड वेरी कंसिडरेट इनफ। तो ये आप उसको ध्यान रखिएगा। मे बी ये आपके पास में आपकी जो स्किल्स हैं, जो भी आपने अब तक मास्टर की हैं, वो आपको बहुत सारा पैसा लेकर के आ रही हैं। पैसा इज़ ऑन द कार्ड्स अगेन। Queen of Pentacles, it shows lot of money coming your way। थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। 4 of Swords है, आप अंडर प्रेशर हैं,
सिचुएशन इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन आपने मेहनत ज़्यादा कर ली है शायद। ओके, सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस आएंगे। थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना, एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो। कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स में से ही सॉल्यूशन मिल जाता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स से थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा कंटेम्पलेट कीजिए और हो सके तो प्रेयर मेडिटेशन करते रहिएगा। और मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े तो हेल्थ वाइज अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ चेक इट आउट। 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ चेक इट आउट विद योर डॉक्टर या फिजिशियन एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो सेकेंड लास्ट कार्ड था, इट वॉज लाइक स्टार का कार्ड है, हैप्पी कार्ड इट इज़। इट शोज़ द फ्यूचर फॉर यू, नाइस कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, इंस्पिरेशन आ रही है भाई आपके लिए। और आप पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, यू विल फील लिबरल। सो यहाँ आपके लिए सब कुछ सिंक में है एंड द थिंग्स आर गोइंग वेल। सो स्टार कार्ड, आप शाइन करने वाले हैं जस्ट लाइक द स्टार। सो इट्स यस कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर एक्वेरियस। आपका क्राउन चक्रा देखिए ओपन शायद हो गया है, सो मे बी यू आर गोइंग टू शाइन। द लास्ट कार्ड ऑफ लवर्स कार्ड इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, जेमिनी के साइन के लिए है, साइन है। आपका हार्ट चक्रा शायद ओपन हो रहा है, यू आर ब्लेस्ड। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन it could be a marriage or commitment. If you are single looking for a partner or some relationship, then आपको जल्दी आपका soulmate मिल सकता है। So it could be a beginning of a new relationship in your life. और मे बी अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है। और मे बी in the coming times it might culminate into marriage also. It might be a wedding on the card. So this is a good card for either partnership in your business also. This is a lover's card, a beautiful card. So bottom of the deck, इसको भी एक बार कर लेते हैं क्लैरिफाई। इट्स अ हायरोफेंट। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ बिना झिझक के किसी मेंटोर से, किसी काउंसलर से, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मे बी बिज़नेस में भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फैमिली में इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद सर्टेन सिचुएशंस लाइक दिस तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। आप यहाँ पे बिना वक्त गंवाए आप किसी रिलीजियस गुरु या स्पिरिचुअल लीडर, जो भी आपको समझ में आता है, या फिर कोई लॉयर या फिर कोई बिजनेस एडवाइज़र, आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर हेल्थ के इश्यूज़ है तो भी आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ चेक इट आउट इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। दिस वाज द कमिंग वीक्स गाइडेंस फॉर यू। आई होप दिस विल रेजोनेट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक वेरी गुड केयर। सी यू सून, बाय बाय, गुड डे।